जय श्री कृष्णा। महाभारत युद्ध 16वां दिन खत्म हो चुका था। इस युद्ध में दानवीर कर्ण का हाथ विजय आते आते रह गई थी। उसके देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर कर्ण से कहा, हे मित्र कर्ण, मैं इस कुरुक्षेत्र में युद्ध जीतने आया हूँ। मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कुछ नहीं जानता। जब इस युद्ध तुम्हारा हाथों में थी, तुम इस युद्ध को जाने क्यों दिया? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ ये युद्ध जीतना जानता। दुर्योधन का बात सुनकर दानवीर कर्ण ने कहा, हे मित्र दुर्योधन, जब मेरा बाण अर्जुन का छाती को चीरता उससे पहले संध्या हो जाती। मेरा बाण से अर्जुन का वध हो सकता था, इससे पहले संध्या हो जाता। इसीलिए मैं अर्जुन का पर बाण नहीं चलाया। ये राधे काल फिर इस रण क्षेत्र में युद्ध करेगा। इस युद्ध को इतिहास याद करेगा। इतना कहकर कर्ण अपने शिविर में चल गए थे। रात्रि हो चुका था। कर्ण रात में स्वप्न में सोते सोते याद कर रहा था कि उसका हाथों से कैसे अनजाने में एक स्वामी का गाय के बछड़ा मर गया था, जिस पर क्रोधित होकर गाय के स्वामी कहता है, हे योद्धा, तुम तो दानवीर कर्ण हो, एक गाय का जीवन दान दे सकते हो। मेरा गाय का बछड़ा जो मरा पड़ा है उसका जीवन वापस ला सकते हो। मेरा गाय उसका संतान के लिए चीर पुकार रही है। हे दानवीर कर्ण, मैं आपके श्राप देता हूँ। जिस रथ पर चढ़कर रणभूमि में युद्ध के लिए तैयार हो जाते हो, वही रथ एक दिन आपके महत्वपूर्ण युद्ध करने का समय आपको त्याग कर देगा। उस रणभूमि तुम्हारे रथ के पहिए को निगल जाएगी। कर्ण गाय के स्वामी के बात सुनकर स्वप्न में स्वामी का सामने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय शिविर में एक सैनिक आकर कर्ण को नींद से उठाकर बोला, हे दानवीर कर्ण, माता गांधारी ने आपके पास संदेश भेजा है। आप रणभूमि से जाने से पहले आप महारानी गांधारी की सेवा में उपस्थित हो। दूसरा दिन सुबह दानवीर कर्ण ने माता गांधारी के कक्ष में आ गए थे। उसी समय गांधारी अपनी कक्ष के अंदर दानवीर कर्ण का प्रतीक्षा कर रही थी। माता गांधारी को देखकर कर्ण ने कहा, प्रणाम महारानी। कर्ण का बात सुनकर माता गांधारी ने कहा, मैं केवल महारानी नहीं हूँ पुत्र, मैं तुम्हारे प्रिय मित्र दुर्योधन के माता हूँ। इस रिश्ता का हिसाब से मैं तुम्हारा भी माता हूँ। ये भूल जाओ कि मैं केवल महारानी हूँ। हे राधे, तुम दुर्योधन के प्रिय मित्र हो, मैं तुम्हें पुत्र कहने का अधिकार रखती हूँ या नहीं? माता गांधारी का बात सुनकर कर्ण ने कहा, आप महारानी के साथ साथ हस्तिनापुर के राजमाता भी हो, जिस नाते आप पूरे राज्य के माता हो। हे राजमाता, मैं दुर्योधन के प्रिय मित्र ना भी होता तब भी आप मुझे पुत्र कहने का अधिकार होता। माता गांधारी ने कर्ण को रणभूमि में विजय होने का आशीर्वाद दिया। माता गांधारी के आशीर्वाद का बात सुनकर कर्ण ने कहा, हे माता, इस आशीर्वाद का रणभूमि में कोई अर्थ नहीं रह जाता। आप अपने पुत्र दुशासन को भी इस आशीर्वाद का कवच दिया था। आज अपने पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुका है। माता गांधारी ने दुशासन को याद करते करते रोने लगी और कर्ण से बोले, हे कर्ण, मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन रणभूमि में अकेला हो गया है और बहुत क्रोधी है। पुत्र कर्ण, इसका साथ कभी न छोड़ देना। माता गांधारी के बात सुनकर कर्ण ने कहा, हे माता, ये बात कहकर राधे के मन को छोटा कर दिया है। धूप सूर्य को त्याग कर सकता है, हिम हिमालय को त्याग कर सकता है, छाया वृक्ष का साथ छोड़ सकता है, लेकिन राधे वचन देता है दुर्योधन को कभी भी नहीं छोड़ सकता है। मैं जिंदा रहते हुए दुर्योधन को वीर गति को प्राप्त होने का इस संसार के सारे मार्ग को मेरा निष्ठा से बंद कर दिया है। हे माता, मेरे वीर गति को प्राप्त होने का बाद क्या होगा ये स्वयं भगवान ही जानते हैं। कर्ण का बात सुनकर माता गांधारी ने कहा, हे पुत्र, तुम वीर गति को प्राप्त होने का बाद क्यों कहते हो? कर्ण ने कहा, आज अर्जुन से मेरा अंतिम युद्ध होने वाला है। आज अर्जुन जिंदा रहेगा या ये सूत पुत्र कर्ण जिंदा रहेगा? हे माता, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप हम दोनों में से किसी को सूर्य अस्त देखने का आशीर्वाद देंगे? कर्ण के सवाल सुनकर माता गांधारी मौन रह गई थी और ये प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कर्ण के प्रश्न के उत्तर माता गांधारी ने नहीं दे पाया और माता गांधारी ने बोला, ये प्रश्न का उत्तर मेरे पास भी नहीं है। मैं सिर्फ दुर्योधन और अर्जुन को इस महाभारत युद्ध में जीवित देखना चाहती हूँ। माता गांधारी के बात सुनकर कर्ण ने कहा, ये तो संभव नहीं है माते।
मेरा प्रश्न था, आप अर्जुन और मुझ में किसी को जीवित देखना चाहते हैं। कोई बात नहीं माते, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ये कहकर कर्ण ने रणभूमि के ओर निकल गए थे। माता गांधारी कर्ण को दिया हुआ जवाब अपने पुत्र दुर्योधन और अर्जुन को जीवित देखना चाहते हैं। इस महाभारत की कहानी में इस संसार को बहुत बड़ी सीख मिलती है। अपना अपना होता है, चाहे संसार के कितना बड़ा पापी अधर्मी क्यों ना। अंगराज कर्ण ने माता गांधारी से बार बार वही सवाल किया था, अर्जुन और मुझ में आप किसी को जीवित देखना चाहते हो। माता गांधारी ने अपने पुत्र पापी अधर्मी दुर्योधन और अर्जुन को चुना था, कर्ण को नहीं, क्योंकि अर्जुन उनका परम शत्रु क्यों ना हो, वो तो अपना ही है, अपना अपना ही होता है। कर्ण दुर्योधन का कितना भी मित्र ना हो, वो तो एक सूत पुत्र ही था।